गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी ही गणेश चतुर्थी कहलाती है। गणेश जी विघ्न विदायक हैं। इन्हें देव के समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। श्री गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी का वाहन चूहा है। रिद्धि तथा सिद्धि इनकी 2 पत्नियां हैं। इनका सर्वप्रिय भोग मोदक है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके सोने, तांबे, मिट्टी तथा गोबर की गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। गणेश जी की इस प्रतिमा को कोरे कलश में जल भरकर मुंह पर कोरा कपड़ा बांधकर उस पर स्थापित किया जाता है। मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाकर विधि पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए तथा दक्षिणा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाने का विधान है। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों में बांट देनी चाहिए। गणेश जी की पूजन सायंकाल के समय की जानी चाहिए। पूजन के उपरांत नीची दृष्टि से चंद्रमा को अर्घ्य देने का तात्पर्य है कि जहाँ तक संभव हो इस दिन भाद्रपद चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक का भागी बनना पड़ता है। गणेश जी का ये पूजन करने से बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। विघ्न बाधाओं का भी समूल नाश हो जाता है। आइए जानते हैं श्री गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुग्दर लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान न कर लूं, तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के पश्चात जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। इसे शंकर जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग कर भीतर चले गए। पार्वती जी ने उन्हें क्रोधित देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी क्रोधित हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा, ये दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। ये सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? पार्वती जी बोली, हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? शिव जी बोले, देखा तो था, किंतु मैंने उसे अपने रोके जाने पर उसे कोई उदंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई। वे विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीति पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। इस दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी थी, इसलिए इस तिथि को गणेश चौथ के नाम से भी मनाया जाता है। आपको गणेश चतुर्थी की कथा जानकर कैसा अनुभव हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।